बनी रही। खान साहब से पहला सवाल तो ये करेंगे कि बाजवा बाकियात किस हद तक जा सकती हैं, और फिर बाजवा बाकियात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, किस हद तक से मेरी मुराद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो लोग किस हद तक जा सकते हैं, और उन लोगों का जो अब भी बाजवा की बाकियात मौजूद हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जनाब खान साहब। शुक्रिया अहमद साहब। सर, जो बाकियात की आपने बात की ना सर, पहला सवाल तो ये था कि बाजवा साहब की बाकियात कहाँ तक जा सकती हैं। सर, बाकियात तो असल में विरासत होती है सर, मेरे ख्याल है। अच्छा। अगर किसी के यहाँ खुदा न खास्ता को डेथ हो जाए तो कब्र बनाने वाले होते हैं सर, कब्र सजाने वाले होते हैं, वो हम उन्हें बाकियात कहते हैं। अंदर क्या होगा उसका तो ही पता। तब उसी तनाज़ुर में देखें कि जो बाजवा साहब की बाकियात है वो अभी भी सरगर्म अमल है जी। और वो किस्म सरगर्म अमल है कि जो हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं हाफिज साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके आने से कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और दूसरी अहम बात ये है कि उनका रवैया जो है उसमें भी एक तकब्बर थोड़ा सा पाया जाता है मिलने मिलाने के हवाले से। और उन्होंने अभी तक बज़ाहिर सिर्फ हुकूमत के लोगों से मुलाकात की है, बाकी लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में उनकी कोई मुलाकात नज़र नहीं आती। फिर वो आते ही चले गए लंदन। स्टेक होल्डर सारे तो उनके साथ हैं, सिर्फ इमरान खान उनके साथ नहीं है। बात करने से मतलब ये है, आपकी बात सही है कि इमरान खान को शायद उन्होंने पैगाम भेजा हो, मेरा ख्याल ये है। तो इमरान खान ने, मेरा ख्याल है, या उसकी पार्टी ने उन्हें कहा कि अभी हम आपस में इतने फेमिलियर नहीं हैं कि हम आपसे बातचीत करें। और फिर दूसरी बात ये है, इमरान ये साबित करना चाहता है कि जमहूरियत के अंदर तमाम तर किरदार जो है वो सियासी हुकूमत को अदा करना है। फ़ौज में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। फ़ौज जो है वो जमहूरियत को महफूज रखती है बैरूनी हमलों से। जी। अब हमारी फ़ौज क्या सोच रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन जो बाजवा साहब की बाकियात की बात है सर, बाजवा साहब की बाकियात जो है वो, ये तो उनके जानशीन हो गए ना। जी हाँ, बाकी बाकियात दूसरी है वो देखें। जो उनकी जानशीन है और जो इनकी ये विरासत है वो इसमें बड़े सरगर्म अमल हैं। बस आप देखें ना, विरासत में उनको अमेरिका के साथ ताल्लुकात मिले, बरतानिया के साथ ताल्लुकात मिले, वहाँ पे गए। और इस बात की वजाहत ज़रूरी थी कि वहाँ पे अगर आप गए हैं तो आपने किन अमूर पे बात की। और इस बात से उन्हें आगाह करना चाहिए था काबीना को और वज़ीर आज़म को, जिसका कुछ नहीं बताया गया। और फिर बाकियात के हवाले से ये भी बता दूँ कि बाजवा साहब ने कुछ मुआहदे जो अंदरून खाना किए हुए थे, उसमें आज बड़ा आजकल शोर गुल है कतर के हवाले से कि आपने वहाँ पे अपनी फ़ौज भिजवाई। और उनका कहना ये है, असेंबली में एक सेनेटर खातून ने कहा भी है कि ये $2 अरब मिले आपको। तो वो $2 अरब जो है वो आपको मिले हैं तो असूली तौर पे तो पाकिस्तान के ख़जाने में आने चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमारी फ़ौज खामोश है। चलिए ठीक है, उसमें खामोश है, जब उसका ऑडिट हो जाएगा तो वो बता देंगे, लेकिन बाहर उसका पता करना ज़रूरी है। फिर बाकियात की आपने जो बात की सर, अभी तक कुछ मामला ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि उनकी बाकियात सरगर्म अमल है। मसलन उसमें ये कहा जा सकता है कि किसी मामले में वो गैर जानिबदार नहीं है। और फिर इस वक्त जितनी तनकीद मियाँ नवाज शरीफ की जमात की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से हो रही है फ़ौज के ऊपर, वो बहुत ही तशवीशनाक है। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल ये है कि फ़ौज पे उनकी तनकीद नहीं बनती, फ़ौज पे हमें भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने भी फ़ौज पे तनकीद नहीं की, और माजी में और अभी भी जिसने भी फ़ौज पे तनकीद की उसको गिरफ़्तार किया सिविल गवर्नमेंट ने। और उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद दिए कि जी को पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं। सर, तनकीद से मुखालफत नहीं होती, तनकीद का जवाब आप वजाहत से दे सकते हैं। और बाजवा साहब खुद तो चले गए हैं इस वक्त दुबई में मेरा ख्याल हैं, और वो हमारे जो अखबार नवीस लोग हैं उनकी मदद से अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। ये बात भी है तो पुरानी, लेकिन बहरहाल पहले जावेद चौधरी साहब को उन्होंने वजाहत पेश की और उन्होंने कॉलम लिखे जावेद चौधरी साहब ने, और उसमें उन्होंने सब कुछ गंवा दिया जावेद साहब ने, जितनी भी नेक नामी अब तक कमाई थी काफ़ी की हैसियत से। अच्छा खान साहब, हमें ये बात तो समझ आ गई कि बाजवा की बाकियात जी उसी तरह से, बल्कि उससे थोड़ा कम व बेश, ज़्यादा या कम जी सरगर्म अमल है इमरान खान के ख़िलाफ़। इसका आपने जवाब दे दिया। जी। अब अगला सवाल ये है कि इनका अंजाम क्या होगा, बाजवा साहब का और उनकी बाकियात का। सर देखें, बाजवा साहब तो गुजर, क्योंकि बहुत कुछ गैर आईनी है ना, गैर कानूनी है। लेकिन बात यह है कि इस पर इसलिए अभी बात करनी बनती नहीं है, लेकिन इस पर राय दी जा सकती है। देखिए, इसका अंजाम जो भी हो उसमें सबसे पहली बात देखनी ये है कि जो लोग भी बाजवा साहब वाक़यात में हैं, क्या उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया।
انہیں آئین کو نظر انداز تو نہیں کیا. پہلی اس میں کوئی شک رہ گئی ابھی؟ اس میں بتاتا ہوں سر, اس میں ہم شک نہیں کرتے, ہم یہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. جی سپریم کورٹ آئین کی وضاحت کر سکتی ہے, آئین کی وضاحت کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کو آئین کی وضاحت کرنی چاہیے. اگر فوج پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو سب سے پہلے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور آئینی اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے. اچھا خان صاحب, آپ نے عدلیہ کی بات کر دی. جی اچھا, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج ججوں کی تضحیک ہو رہی ہے, جی تذلیل ہو رہی ہے, سیاسی جماعتیں بھی جی اور دیگر سے بھی, تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے کچھ اپنے کردار بھی اس میں شامل ہیں؟ اس میں واضح طور پہ عدلیہ کے اپنے کردار شامل ہیں سر. دیکھیں جو کچھ 2-3 ججوں کی تضحیک کرنے میں. بالکل دیکھیں اپنے کردار اس لیے شامل ہیں سر. جی ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ جو جج وہاں پہ ہیں ان میں سے کچھ ججوں نے, 1-2 ججوں نے یہ مشاورت بھی کی, نوٹ بھی لکھا ہے کہ اس بینچ کے اندر یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے, اور یہ بات جو تھی انہیں آن ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بات انہیں چیف جسٹس کو بتانی چاہیے تھی, جس کے بعد وہ خود بھی پارٹی بن گئے ہیں. پہلی بات پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ, اور میں اس بات کا مخالف ہوں سر کہ آپ فل بینچ بنائیں. دیکھیں اس چیف جسٹس نے باقی مقدمات کو بھی دیکھنا ہے, پاکستان کے عوام پہ جن کے مقدمات ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا. اگر آپ آئین کے بارے میں پورا فل بینچ بنا دیں گے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے. اور پھر میرا خیال ہے کہ عدالت میں, ماضی میں عدالتوں نے جس طریقے سے باجوہ صاحب کی مدد کی, اچھی یا بری, اس کے بارے میں اب عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ دوبارہ نہ ہو. انہیں اپنے کردار کا رخ متعین کرنا ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان خوش قسمت اس لحاظ سے کہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. اس کو اگر فرض کریں ایک منٹ کے لیے اسے نظر بند کر دیتے ہیں تو بھی لوگوں کے دلوں سے آپ اسے نہیں نکال سکتے. عمران خان کا اسیب اب مستقبل ہے سر اس ملک کے اندر. اچھا خان صاحب عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششیں پہلے کی طرح جاری ہیں. جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کے ماں پر کوششوں میں اب اضافہ ہو گیا عمران خان کو مائنس کرنے کا؟ یہ اصل میں جو امریکہ نے کو لوگوں نے یقین دہانی کرائی تھی پاکستان کے, ان کے جو لوگ تھے کہ عمران خان چلا جائے گا یا اس کو بھیج دیا جائے گا تو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن اب الٹا ہو گیا معاملہ. امریکہ کے لوگ عمران خان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی صفائی پیش کر سکیں. اور عمران خان کا بھی رویہ صحیح ہے, اور عمران خان نے بھی کبھی امریکہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا. لیکن تازہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکی کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی صفائی بھی کروانا چاہتے ہیں, اور ہندوستان پاکستان کی مدد بھی کر سکتا ہے قرضوں کے سلسلے میں. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے قرضے خرید سکتا ہے چائنا سے. اچھا جی. اب یہ معاملہ اس لیے چائنا سے قرضے خریدنے کا خراب ہے کہ قرضے خریدنے کا مطلب یہ کہ ان کے چائنا سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف پہ جو شرائط ہیں اس کو شاید امریکہ نظر انداز نہ کر سکے. اس خطے کے اندر ہمارے یہاں سری لنکا آئی ایم ایف کا محتاج ہے, اب شروع ہو گیا بنگلہ دیش وہ آئی ایم ایف کا محتاج ہے, پاکستان تو ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اخراجات میں کمی کرے اور آئی ایم ایف سے جتنی مراعات لینی ہے اسے کم سے کم کرے. اچھا, یہ تو اعلان آج ہو گیا جی اب فوج کے حوالے سے کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی کرے گی, کٹ لگائے گی ان اخراجات میں ان اخراجات میں. سر اچھی بات ہے. دیکھیں سب اچھا, یہ فوج کیا پھر سائز کٹ کرنے کی ضرورت نہیں, میرا خیال نہیں سر فوج کا سائز کٹ کرنے کی ضرورت ہو. فوج میں بھی بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جن کو خود مل کے بیٹھ کے کم کر سکتے ہیں, ہم ان پہ کوئی شرط نہیں لگاتے ہیں. اچھا, فوج تو اپنے اخراجات خود نہیں پورے کر سکتی کیونکہ ان کے ڈی ایچ اے ہیں, باقی بھی کئی ملیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, دیگر کاروبار بھی ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے سر جو ان کے ہیں اثاثے جن پہ ان کو منافع مل رہا ہے اس منافع سے اپنے اخراجات پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو یا پھر فری ہینڈ دے دیا جائے کہ وہ جو بھی کاروبار کرنا چاہیں کر سر, فوج کو تو فری ہینڈ ہے اس وقت. اچھا جی. ہاں, آپ یہ دیکھیں نہیں, اپنے ادارے کو چلانے کے لیے. ہاں, انہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر بھی تشویش پائی جا رہی ہے اس وقت. مہنگائی فوج کے لیے بھی اتنی ہے جتنی میرے اور آپ کے لیے ہے. وہ لوگ بھی پریشان ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اخراجات کی اپنی بات کی اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جناب 200 ارب کے اخراجات کا کٹ لگا رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں جو کٹ لگا رہے ہیں وہ کٹ کی قیمت کون ادا کرے گا, میں اور آپ ادا کریں گے؟ بالکل, وہ تو انہوں نے پہلے ٹیکس لگا دیے نا, اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 100 روپے میں سے 41 روپے گورنمنٹ کے ٹیکس میں نکل جاتے ہیں مختلف مد کے اندر. جی. اچھا خان صاحب, آپ تھوڑی بات آگے کر لیتے ہیں. انتخابات آپ کو 90 روز کے اندر
90 जैसे रोज का मामला तो अदालत अभी में है। 90 रोज का अदालत के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है उस तरह का जिस तरह का वही प्रेशर था जब इमरान खान को निकाला गया था? देखें, अदालत के ऊपर बज़ाहिर तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अदालत को देखना होगा। मसलन उसे अगर ये कहा जाए, फ़ौज के लोग ये कहें कुछ ऐसे मामला हैं कि हम पूरी तरह सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अगरचे हमें फ़ौज की सिक्योरिटी की ज़रूरत कोई नहीं है। फ़ौज की सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो फैसला भी आना है जी फैसला मैं वही बता रहा जी। हूँ कि फ़ौज की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो नौकरशाही फ़ौज के नौकरशाही इंतखाबात में दखल अंदाजी करती है उससे बचा जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हमारी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला ज़रूर देगी जिससे पाकिस्तान का आइन मुतासर ना हो और पाकिस्तान की जमहूरियत चलती रहे और हकदारों को उनका हक मिले। नहीं, इमरान खान के हवाले से भी हमें यही उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि अदालत वही फैसला देगी आइन और कानून के मुताबिक। वो सारी दुनिया ने देख लिया कि इमरान खान को कैसे कार्नर कर दिया गया, बल्कि फिक्स कर दिया गया। जी हाँ, ब्लैकमेल होगी अदलिया, कुछ लोग कहते हैं जी हाँ, दबाव में आ गया अदलिया। बिल्कुल। अब आपका क्या ख्याल है कि अदलिया डट जाएगी, ब्लैकमेल नहीं होगी, किसी दबाव में नहीं आएगी? अदलिया क्योंकि जबकि दूसरी तरफ नजर आ रहा है कुछ लोग चाहते हैं, कुछ अदारे चाहते ताकते चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर ना हो। अदलिया को जो ज़्यादा परेशानी है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो बार काउंसिलें हैं वो अदलिया के साथ ताउन नहीं कर रही जी और वो किसी और की दी हुई ये समझे लाइन पे अमल कर रही हैं। अच्छा, ऐसी बार काउंसिलों को लाहौर में क्या हुआ उनके जी हाँ, साथ? बिल्कुल देख हार गए वो लोग। हाँ जी, बुरे तरीके से जी हारे। हाँ, और फिर ये भी देखें कि वकी नौजवान वकला की बड़ी भारी तादाद है और वो जमहूरियत के साथ हैं और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हों। हाँ, अच्छा, ये बार काउंसिल वाला तो ये जाहिर हो गया कि वो बार काउंसिल किसके इशारे पर चलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, या जो भी वो धूड़े उठाती हैं। देखें सर, असल तो अभी पता चला ना लाहौर बार के जो असल इंतखाबात में हुए। अदालतों को जो एक परेशानी है सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पे, हाँ जी, वो भी इसी तरह से ब्लैकमेल हो गया जी ना, हाँ। दबाव में आ गया। बिल्कुल। जिस तरीके से अदालतों को इमरान खान को निकालने के लिए लाया गया था और अब भी लाने की कोशिश की जा रही है। अब उन्हें परेशानी ये है कि जनरल साहब के ज़माने में, बाजवा साहब के ज़माने में बहुत सारी अदालतों के हवाले से वीडियोस तैयार की गई जी और उनको इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है। वो उनकी बाकियत उन पर जोर दे रही है, लेकिन ये ज़रूर देखने वाली बात है कि उनसे कुछ बनेगा नहीं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो इस सारे खेल में जो सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। जी आसिफ अली जरदारी इस मामले में बिल्कुल नहीं बोल रहा। वो इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को और वो इस्तेमाल हो रहे हैं अमेरिका के हाथ में। अब अदालत ने फैसला ये करना है कि वो आसिफ अली जरदारी जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, उसको अदालत किस तरीके से देखेगी। जी ठीक। अच्छा खान साहब, आप अमेरिका में भी गए, जी। कनाडा में भी गए, दीगर ममालिक में भी आप गए, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पीडीएम के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और दीगर हवालों से क्या राय है? तारकीन वतन अमेरिका और कनाडा में, और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में? अमेरिका और कनाडा में वो मौजूदा हुकूमत से और फ़ौज से खुश नज़र नहीं आते सर। और आप ये देखें कि ये वही तारकीन वतन हैं जिन्होंने बहुत सारा ज़र मुबादला इमरान खान की जब हुकूमत थी भिजवाया पाकिस्तान, और अब वो नहीं भिजवा रही। आपका ख्याल है कि ज़र मुबादला नहीं आ रहा है, वो दूसरे ज़राए से आ रहा है और वो खुश नहीं है। वो इमरान खान के साथ वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। और कमाल ये है कि जब उन्हें एम्बेसी में कोई काम करवाना होता है और वहाँ पे कोई बंदा सुस्त रवि का शिकार हो तो वो धमकी देते हैं कि अगर इमरान खान आएगा तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो उससे आप देख लें उनकी रवश क्या है, लेकिन बहरहाल फर्क थाने वालों ने अपना रवैया कुछ बदल लिया है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, साजिद खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी आपसे गुजारिश करनी है, अर्ज़ करनी है कि आज ये जो वीडियो आपके सामने है ये बगैर हमने एडिट किए हुए, हमारे एडिटर साहब मौजूद नहीं थे, ख़ुद बनाई है, ख़ुद ही इसको लगा रहे हैं। इसमें अगर कोई खामियां हैं, कोई इसमें कजी है तो आपसे फिर माजरत चाहते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।